So today in vectors we will be seeing section formula for internal division. So in this diagram we have 2 points A and B. We have segment AB, and let's say point C divides AB internally in the ratio m:n. Let's say A point का पोजीशन वेक्टर है A बार, B point का पोजीशन वेक्टर है B बार एंड C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है C बार. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AC वेक्टर CB वेक्टर के पैरेलल में है, दे आर कोलिनियर. तो AC वेक्टर इज पैरेलल टू CB वेक्टर. तो आप क्या लिख सकते हो, AC बार इज लैम्डा टाइम्स CB बार. फिर मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार, स्केलर मल्टीपल होंगे ना एक दूसरे के क्योंकि कोलिनियर है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ CB बार. अब मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ CB बार, ये होगा लैम्डा. बट आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ AC बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ CB बार, मतलब ये AC और CB का रेशो है, AC और CB का रेशो है m:n. तो यहाँ पे आएगा m:n. इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू m:n. तो ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC बार इज इक्वल टू m:n CB बार. पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में इनको लिखेंगे तो C बार माइनस A बार इज इक्वल टू m/n B बार माइनस C बार. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NC बार माइनस NA बार इज इक्वल टू MB बार माइनस MC बार. इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो NC बार प्लस MC बार इज इक्वल टू MB बार प्लस NA बार. यहाँ से C बार का वैल्यू आएगा MB बार प्लस NA बार डिवाइडेड बाय M प्लस N. दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. तो डायरेक्टली आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो उस पॉइंट का जो AB को इंटरनली m:n में डिवाइड कर रहा है. ऐसे ही हम लोग डिराइव कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन. सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. नाउ इन दिस डायग्राम C is the point that divides AB externally in the ratio m:n. अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, C का डिस्टेंस अगर आप A से निकालो और फिर C का डिस्टेंस B से निकालो, तो दो डिस्टेंसेस अगर आप निकालो, एक ये लेंथ और फिर ये लेंथ, तो इसका मीनिंग ये है C का A से डिस्टेंस और C का B से डिस्टेंस का अगर आप रेशो निकालो तो वो आता है m:n. इसका मीनिंग ये है. तो अगर ये m हुआ तो ये n होगा. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. फाइन. तो अगेन हम लोग इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको लेंगे A बार, ये है B बार, ये है C बार. अगेन यहाँ पे दो वेक्टर्स कोलिनियर है. एक है AC वेक्टर, इट इज़ कोलिनियर विथ BC वेक्टर, दे आर पैरेलल. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, AC बार इज लैम्डा टाइम्स BC बार. कोलिनियर वेक्टर्स का ये रिलेशन होता है. फिर मैग्नीट्यूड लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर. तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा. ना मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर, मतलब AC और BC का रेशो वो है m:n. तो यहाँ पे आएगा m:n. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई. ये लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो विल हैव AC बार इज इक्वल टू m/n BC बार. पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n C बार माइनस A बार इज इक्वल टू m C बार माइनस B बार. NC बार माइनस NA बार इज इक्वल टू MC बार माइनस MB बार. C बार के टर्म्स एक तरफ कलेक्ट करने हैं, ये टर्म को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. MB बार माइनस NA बार इज इक्वल टू MC बार माइनस NC बार. C बार की यहाँ से वैल्यू आएगी MB बार माइनस NA बार डिवाइडेड बाय M माइनस N. दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. यहाँ पे माइनस साइन आता है, यहाँ पे प्लस साइन आता है. नेक्स्ट दैट वी हैव टू डिराइव इज इन ट्रायंगल ABC we draw a median.
AD, एंड यहाँ पे लाई करेगा सेंट्रॉइड G। G क्या करता है, इसको इंटरनली 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर G बार आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ 1A बार प्लस 2D बार डिवाइडेड बाय 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू, अभी जो D है, D पॉइंट BC को इंटरनली 1:1 में डिवाइड कर रहा है क्योंकि मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1A बार प्लस 2 इंटू D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1C बार प्लस 1B बार डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज़ 3। सो यहाँ पे आएगा A बार प्लस, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा C बार प्लस B बार बाय 3, दिस इज़ G बार। तो सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर है, इट इज़ ट्रायंगल के 3 पोजीशन वेक्टर्स का सम डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट डायग्राम जो आपको कंसीडर करना है दैट इज़ टेट्राहेड्रन। तो वो ऐसे ड्रॉ किया जाता है। टेट्राहेड्रन एक 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर होता है, उसका शेप ऐसा होता है, इट्स डायग्राम इज़ लाइक दिस। टेट्रा मतलब 4 साइड्स होते हैं इसके, एक है ये ट्रायंगल, सेकंड है ये ट्रायंगल, एक है पीछे बैक में एक ट्रायंगल है और एक बॉटम में एक ट्रायंगल है। सो दिस इज़, यू कैन कंसिडर अ राइट ट्रायंगल। यहाँ पे है लेफ़्ट में एक ट्रायंगल, ये पीछे वाला एक बैक ट्रायंगल और ये बॉटम ट्रायंगल। तो अगर आप इस बॉटम वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालो, बॉटम वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, तो इसको हम लोग G1 लिख देते हैं। और फिर ये जो इसका अपोजिट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको अगर आप यहाँ पे जोड़ दो तो क्या होगा कि आप ना ऐसे जो है फिर एक और बार रिपीट कर सकते हो। ये जो राइट वाला ट्रायंगल है उसका भी एक सेंट्रॉइड होगा, मान लो G2, उसको उसके अपोजिट साइड पे ज्वाइन कर दो, अपोजिट वर्टेक्स पे। इस ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स ये है, और फिर सेम चीज़ आप रिपीट करो इस वाले ट्रायंगल पे। तो ऐसे कितने आपको सेंट्रॉइड्स मिलेंगे, G1, G2, G3, G4, 4 साइड्स है ना, तो 4 आपको ऐसे सेंट्रॉइड्स मिलेंगे। ये जो सारे के सारे आप ज्वाइन करोगे सेगमेंट्स, मान लो ये है A, B, C एंड D। तो ये जो A G1 है, B G2 है, ऐसे 4 जब आप सेगमेंट्स ड्रॉ कर दोगे, सेंट्रॉइड्स को कनेक्ट कर दोगे अपोजिट वर्टेक्स पे, तो वो एक जगह पे मीट करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज कैपिटल G, दैट इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो A G1 को 3:1 में डिवाइड करता है, 3:1 में। अगेन इसका जो प्रूफ है हमारे सिलेबस में नहीं आता। सिमिलरली ये जो G है, कैपिटल G, वो B G2 को 3:1 में डिवाइड करता है। और फाइनली अगर आप सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाते जाओ तो इस सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर G बार होगा वो निकल के आता है A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार डिवाइडेड बाय 4। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला। अब बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, प्रूफ medians of triangle are concurrent। So what we'll be doing is, हमने एक ट्रायंगल बना दिया और उसके जो मिड पॉइंट्स है D, यहाँ पे E और यहाँ पे F, ABC ट्रायंगल है, इनके पोजीशन वेक्टर्स है A बार, B बार एंड C बार। D क्या है, मिड पॉइंट है, तो D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, B बार प्लस C बार बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। E उसका पोजीशन वेक्टर होगा A बार प्लस C बार अपॉन 2, एंड F का पोजीशन वेक्टर होगा A बार प्लस B बार बाय 2। अब जो सेंट्रॉइड है इस ट्रायंगल का, ठीक है, वो सेंट्रॉइड वो क्या करेगा, AD को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो G बार आप क्या लिख सकते हो, G बार इस, तो अगर आपने मान लो इसको ज्वाइन कर दिया तो ये जो G
है वो AD को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 2D बार प्लस 1A बार डिवाइडेड बाय 2+1। अब यही जो G है वो B को भी 2:1 में डिवाइड करता है, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, G बार इज दिस इज 2:1, सो 2E बार प्लस 1B बार डिवाइडेड बाय 2+1 दैट इज 3। एंड यही G CF को भी इंटरनली डिवाइड करता है। ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल प्रूफ अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो G पॉइंट है ये 2:1 में डिवाइड करता है CF को। तो G बार क्या होगा, 2F बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 2+1। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हमने डायरेक्टली लगा दी ना कि सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, बट इसका हम लोग अभी प्रूफ देखेंगे दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी फॉर्म अ ट्रायंगल, इसका एक्चुअल प्रूफ ऐसा है, ऐसे स्टार्ट होगा। सो ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC एंड AD पहला मीडियन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, D का पोजीशन वेक्टर होगा B बार प्लस C बार बाय 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2D बार इज B बार प्लस C बार, और दोनों तरफ A ऐड कर देंगे। तो 2D बार प्लस A बार इज A बार प्लस B बार प्लस C बार, और फिर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 को लिख देंगे 2+1। सेम स्टोरी हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। ये लेट्स से पॉइंट E है, तो B और E को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, E बार इज इक्वल टू A बार प्लस C बार अपॉन 2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2E बार इज A बार प्लस C बार, दोनों तरफ B बार ऐड करेंगे। तो 2E बार प्लस B बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार, और दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। सेम चीज़ यहाँ पे रन करेंगे कि आपने क्या किया, इसका F मिड पॉइंट निकाला, C और F को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया कि तीनों कनकरेंट है, बट ये प्रूफ भी होगा। ये डायग्राम बनाने के लिए मैंने बना दिया, बट आइडिया ये है कि F मिड पॉइंट को लोकेट किया गया है। F बार लिखा जाएगा, इट इज़ A बार प्लस B बार बाय 2। सो यहाँ से क्या आएगा, 2F बार इज A बार प्लस B बार, दोनों तरफ C बार ऐड कर दो। तो 2F बार प्लस C बार इज A बार प्लस B बार प्लस C बार डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। अब अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों में एक टर्म आपको सेम दिख रहा है। ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डिवीजन में 3 है, A बार B बार C बार 3, A बार B बार C बार 3, A बार B बार C बार। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 3, ये इक्वल टू है, एक तो ये टर्म आ रहा है 2E बार प्लस B बार बाय 2+1, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस टर्म, इट इज़ 2D बार प्लस A बार बाय 2+1, and it is also equal to this which is 2F बार प्लस C बार बाय 2+1। यहाँ से हमको इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करनी है। ये जो हमने डिराइव किया हुआ है इसको इंटरप्रेट करना है। सी, ये है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, क्योंकि 2E बार प्लस B बार अपॉन 2+1, सो 2E बार प्लस B बार अपॉन 2+1। फिर ये भी सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है, 2D बार प्लस A बार अपॉन 2+1। अच्छा, ये सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन तो है, बट कौन से सेगमेंट्स का है, यहाँ पे BE सेगमेंट है, यहाँ पे AD सेगमेंट है, और यहाँ पे CF सेगमेंट है, उनका सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है। अब देखो ये BAD CF ये क्या है, मीडियंस है, तो ये मीडियंस का सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है। और कोई तो एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, जो इंटरनली इसको भी डिवाइड कर रहा है 2:1 में, इसको भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो देयर इज़ अ पॉइंट, हम लोग ऐसा लिखेंगे, देयर इज़ अ कॉमन पॉइंट दैट डिवाइड्स B
ADCF internally in the ratio 2:1। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है कि ये तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे मिलती हैं। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ADBCF आर कंकरेंट, ADB एंड दैट CF आर कंकरेंट, क्योंकि एक पॉइंट है जो तीनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक कॉमन पॉइंट है, तो मतलब वो तीनों लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट से जानी चाहिए, नहीं तो ये होगा ही नहीं। आप अगर यहाँ पे एक सेगमेंट को अलग कहीं से ड्रॉ करते हो और दो को एक जगह से पास कराते हो तो ये वाला फॉर्मूला रुकेगा नहीं, ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। और फिर ये भी पता चलता है कि वो वाला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है A बार B बार C बार बाय 3 पहला, और वो हर सेगमेंट को, हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें एक ही झटके में प्रूव हो जाती है कि सेंट्रोइड जो है उसका पोजीशन वेक्टर ये है, वो 2:1 में डिवाइड करता है और सारे के सारे मीडियंस कंकरेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर concurrent। So prove that angle bisectors of triangle are concurrent। So हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ABC, इसका पोजीशन वेक्टर है A बार, इसका है B बार एंड इसका है C बार। तो लेट्स से हमने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज D, सो दीज टू एंगल्स आर नाउ इक्वल। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। अगेन लेट्स से इसका जो अपोजिट साइड है BC, उसका जो लेंथ है वो है स्मॉल a। सिमिलरली ये C पॉइंट है, इसका जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ है स्मॉल c। और B का जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ है स्मॉल b। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं। D का पोजीशन वेक्टर D बार, अच्छा एंगल बाइसेक्टर करता क्या है, यह एंगल बाइसेक्टर ये जो D पॉइंट है BC को इंटरनली डिवाइड करता है एक रेशो में। व्हाट इज़ दैट रेशो? दैट रेशो इज C:B। सो D डिवाइड्स इंटरनली in the ratio C:B। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगा देंगे। तो D बार आप क्या लिख सकते हो, C बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय C+B। सिमिलरली आप सेकेंड एंगल बाइसेक्टर बना दो, यहाँ से एक और एंगल बाइसेक्टर हमने बना दिया। दिस इज़ Y, दिस इज़ Y, दिस इज़ E। तो E जो पॉइंट है वो AC को इंटरनली किस रेशो में डिवाइड करेगा, E पॉइंट AC को इंटरनली C:A में डिवाइड करेगा। सो दिस इज C:A। तो E बार कैन बी रिटन एज E बार इज C बार A बार C बार A बार डिवाइडेड बाय C+A। और फिर फाइनली ये थर्ड एंगल बाइसेक्टर हम लोग बनाएंगे Z एंड दिस इज F पॉइंट लेट्स से। तो ये जो F है AB को इंटरनली B:A में डिवाइड करेगा। सो दिस इज B:A। तो यहाँ पे हम लोग F बार के बारे में क्या लिख सकते हैं, F बार इज B बार A बार डिवाइडेड बाय B+A। अब फाइनली इन तीनों इक्वेशंस पे आते हैं। हम लोग ये C+B इधर शिफ्ट करेंगे, C+A इधर शिफ्ट करेंगे, B+A इधर शिफ्ट करेंगे। विल हैव थ्री इक्वेशंस नाउ। C+B D बार इज इक्वल टू C बार प्लस B बार। सेकेंड इक्वेशन इसको लिखते हैं B+A F बार इज इक्वल टू B बार प्लस A बार। एंड थर्ड इक्वेशन ये C+A E बार इज इक्वल टू C बार प्लस A बार।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे ए बार मिसिंग है तो दोनों तरफ ए बार ऐड कर दिया, ए बार प्लस सी प्लस बी डी बार इज इक्वल टू सी बार बी बार प्लस ए बार। सिमिलरली यहाँ पे सी बार मिसिंग है, दोनों तरफ ऐड कर दिया तो सी बार ऐड कर दिया, बी प्लस एफ बार इज इक्वल टू बी बार ए बार सी बार। और यहाँ पे हम लोग बी बार ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो बी बार सी प्लस ए बार इज इक्वल टू सी बार बी बार ए बार। अब इनका राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा एक और काम करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, यहाँ पे भी ए प्लस सी प्लस बी कर देंगे, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी बी प्लस सी प्लस ए से डिवाइड कर दिया। तो इनका RHS सेम है, LHS सब इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है कि ए बार प्लस सी प्लस बी डी बार डिवाइडेड बाय ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी प्लस ए एफ बार डिवाइडेड बाय सी प्लस ए प्लस बी एंड इट इज़ इक्वल टू बी बार प्लस सी प्लस ए बार डिवाइडेड बाय बी प्लस सी प्लस ए। एंड ये तीनों इक्वल टू है ये वाला टर्म ए बार बी बार सी बार बाय ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट यू कैन सी ओवर हेयर इज ये सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन दिख रहा है, ये भी सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ये भी सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। और एक कोई तो कॉमन पॉइंट है जो इसको भी इंटरनली इसको भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये कौन सी सेगमेंट है, एडी सेगमेंट, ए बार डी बार दिख रहा है। ये सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन कौन से सेगमेंट का है, CF का, और ये किसका है, BE का। तो कोई एक पॉइंट है जो AD BE CF इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन रेशोज़ में, और उसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो उसको हम लोग लिखेंगे I। तो यहाँ से क्या पता चला, AD BE CF क्या है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो तीनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। अब ये AD BE CF क्या है, AD BE CF ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है। तो यहाँ से क्या पता चला कि एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। पहला तो ये, और फिर उसका जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो उसको I बार लिखते हैं, वो होगा A बार B बार C बार डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C। A बार B बार C बार क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है। ये छोटा a छोटा b छोटा c क्या है, ये लेंथ है, साइड्स है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इसका जो प्रूफ है वो अगेन नहीं है हमारे सिलेबस में, बट आपको याद रखना है दैट इफ़ यू हैव ट्राइंगल ABC, इसका लेंथ है स्मॉल a, इसका लेंथ है स्मॉल b, इसका लेंथ है स्मॉल c। तो जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर्स अगर आप ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, दिस इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है tan a बार, मतलब ये एंगल का tan इंटू a बार प्लस tan b बार प्लस tan c बार डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। सो अब इसके जो सम्स है एक्सरसाइज 5.2 वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।